जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सब जानते हैं 500 में प्रश्न करा चुका हूं और लगभग 500 के आसपास जो भी आपके प्रश्न बचे हैं उन्हें और करा देता हूं। इस वीडियो को भी आप देख कर जाना, ठीक है भाई। कहानी की शुरुआत करते हैं। हरेला प्रश्न पूछ रहा है, बताइए किस राज्य का त्यौहार है। अगर हरेली आ जाता तब आपसे अलग बताना होता, हरेला आया है तब आप अलग बताओगे, तो उत्तराखंड का बताना बच्चे हरेला। मैं आपको बार बार पढ़ाता हूँ, अगर हरेली आ जाता बच्चे, अगर ऑप्शन में हरेली आ जाता, हरेली, तो हरेली कहाँ का बताते आप। हरेली आप बताते सर कहाँ का है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपसे। अगर हरेली पूछ लेता तब आप बच्चे छत्तीसगढ़ का बताते, तब आप कहाँ का बताते, छत्तीसगढ़ का बताते। हरेली कहाँ का बताते, छत्तीसगढ़। हरेला आ जाए तब आप कहोगे सर कहाँ का है, बच्चे उत्तराखंड का है। तेलंगाना का बोनालू उत्सव बहुत आता है, बथुकम्मा और बोनालू, याद रखना बच्चे। बथुकम्मा और बोनालू बार बार पूछे जाते हैं। बताइए इसमें किस देवी की पूजा होती है, तब आपको कहोगे सर इसमें देवी महाकाली काली की पूजा होती है, देवी महाकाली की। तो ये कौन सा है, बोनालू। आपको सर एक बड़ा फेमस है यहाँ का बथुकम्मा, ठीक है भाई। दोनों ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बथुकम्मा भी आपसे बार बार आता है। चलें आगे। आगे देखिए, झारखंड में आदिवासी द्वारा बनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है। ये सरहुल का त्यौहार है, बार बार पूछता है। बताइए किसमें साल वृक्ष की पूजा होती है, साल वृक्ष की पूजा, इसी में साल वृक्ष की पूजा होती है। सरहुल का त्यौहार झारखंड का क्या है, आप बताओगे सर एक आदिवासियों का त्यौहार है। चलिए, केरल के किस त्यौहार में पुक्कलम यानी फूलों की रंगोली बनाई जाती है, आपको बताना है। कौन सा ऐसा त्यौहार हो जाएगा बच्चे जिसमें फूलों की, आपको बताना है सर क्या बनाई जाती है, फूलों की रंगोली बनाई जाती है। यानी फूलों की रंगोली बताइए किस में बनाई जाती है, मकर बिलक्कू में, थ्रोवर में या विशु में। आप बताओगे सर विशु में बनाई जाती हैं। किस में बनाई जाती हैं, आपको सर विशु में बनाई जाती हैं। बढ़िया प्रश्न, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए किस में बनाई जाती हैं, आपको सर विशु में नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ओणम होना चाहिए। ओणम है ना, ओणम में बनाई जाती है। ओणम में कहाँ बनाई जाती हैं, आप बताओगे सर। हाँ, ओणम में बनाई जाती है, यानी फूलों की रंगोली। विशु तो नववर्ष का है, इसमें शीशे को देखा जाता है। लोकरंग उत्सव किस राज्य का सांस्कृतिक अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है, लोकरंग है ना। लोकरंग उत्सव आप बताओगे सर, लोकरंग उत्सव आपको बताना मध्य प्रदेश है ना। कहाँ का होगा, आपको सर मध्य प्रदेश का होगा। लोकरंग कहाँ का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का, ठीक है भाई। लोकरंग मध्य प्रदेश का। बहुत प्यारा प्रश्न है। वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाती है, ध्यान सुनना। अमावस्या को आती है दीपावली, और अमावस्या अमावस्या की कार्तिक को, या कार्तिक की अमावस्या को दीपावली आती है। और आप सब जानते हैं कार्तिक की पूर्णिमा को ये त्यौहार आता है बच्चे, ये त्यौहार आता है। देखिए जरा ध्यान से, वाराणसी में देव दीपावली, बहुत प्यारा प्रश्न है। ये कार्तिक की पूर्णिमा को बनाई जाती है। कार्तिक की पूर्णिमा, गलती मत कर देना, कार्तिक की अमावस्या को, कार्तिक की अमावस्या को दीपावली आती है। कार्तिक की अमावस्या को, दीपावली के दिन नहीं बच्चे। दीपावली पता कौन से दिन आती है, ये कार्तिक में ही आती है, लेकिन अमावस्या को आती है। किस दिन आती है, अमावस्या को आती है, अमावस्या को। चले आगे। लद्दाख का स्पूतगस्टर उत्सव किस खास आकर्षण के लिए जाना जाता है, आप बताओगे सर। इसे मुखौटा नृत्य के रूप में जानते हैं बच्चे। किस रूप में, मुखौटा नृत्य के रूप में, इसे मास्क डांस के रूप में। ये बहुत आता है प्रश्न। बताइए स्पूतगस्टर कहाँ का है, लद्दाख का है बच्चे, लद्दाख का है। आगे चलिए जरा। सिक्किम का पांग लहाब सोल त्योहार किस पर्वत की पूजा की जाती है, आपको बताना है सर। पांग लहाब सोल जो में पूजा की जाती है वो कंचनजंगा की पूजा की जाती है। किसकी, कंचनजंगा की। चलिए, मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला बेहित कलम का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला प्रश्न तो यही बड़ा प्यारा है कि जो बेहिद कलम है ना बच्चे, कहाँ का, आपको सर मेघालय का। कौन सी जनजाति बनाती है, तब आपको सर जयंतिया जनजाति बनाती है। इसका मतलब होता है हैजे के राक्षस को भगाना, हैजे के राक्षस को भगाना। चलिए, उड़ीसा का धनु यात्रा विश्व का सबसे बड़ा क्या है, इसे माना जाता है बच्चे खुला रंगमंच है। क्या है, सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। उड़ीसा में कौन सा, आप बताओगे सर। प्रो एक प्रकार का हम कह सकते हैं बच्चे मंच है ना, जिसे खुला रंगमंच कह देते हैं। धनु यात्रा उड़ीसा का है, धनु यात्रा उड़ीसा का है। केरल में विशु के त्योहार के दिन सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, मैं इसको कह रहा था उस समय पर, उस समय इसे कहते हैं विशुकनी, है ना। इसे क्या कहा जाता है बच्चे, विशुकनी कहा जाता है। विशु नववर्ष का त्यौहार है बच्चे। किसका त्यौहार है, आप बताओगे। विशु केरल के नववर्ष का त्यौहार है, केरल में नववर्ष का त्यौहार है विशुकनी। अच्छी चीज़ों को देखना। अलिय लिंगांग का फेस्टिवल समुदाय द्वारा वसंत के प्रश्न पूछ रहा है बच्चे। असम में एक त्यौहार बनाया जाता है, कौन सा, आपको सर अलिय लिंगांग का त्यौहार प्रश्न पूछ रहा है। इनमें से कौन से समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। बोडो, कछारी तो बच्चे यहाँ नहीं मिलता, आपको सर कार्बी भी यहाँ नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बताओ जल्दी से, कौन किसके द्वारा, आपको सर किसके द्वारा ना। इसका जवाब क्या हो जाएगा, आपको सर इसे मिसिंग द्वारा जवाब हो जाएगा, मिसिंग है ना। इसका जवाब बच्चे ए हो जाएगा, किसके द्वारा, मिसिंग समुदाय के द्वारा। चलिए आगे। राजस्थान का ऊंट महोत्सव आपको बताना है सर, बीकानेर में लगता है, ये बीकानेर में लगता है। चले आगे। तेलंगाना का नागावा यात्रा किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है। मेघालय का
नगावा जोत्रा आप बताओगे सर ये कौन जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? नागोबा जात्रा प्रश्न पूछा जाता है बच्चे। जब भी यात्रा का प्रश्न आपको मिलेगा आपको थोड़ा सा समझ कर याद चलना है बच्चे, संभल कर चलना है। क्यों संभल कर चलना है? क्योंकि यात्रा का त्यौहार तेलंगाना में होता है। यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद दास्ता से मुक्ति की बात करता है? सब चौथा करता है। बहुत आता है बच्चे, कौन सा ऐसा है जो फ्रीडम फॉर स्लेवरी से बात है? चौथा। ये जरा आगे, हाल ही में कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। 25,000। चलिए, फेसबुक की स्थापना किस वर्ष होती है? 2004 में इसकी स्थापना होती है। ट्विटर पर पोस्ट करने की अधिकतम संख्या कितनी है? 280 रुपये है, 280 है। फेसबुक और इंस्टाग्राम मूल कंपनी का नाम क्या है? मेटा। आज इसका नाम मेटा हो चुका है। इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म गायब होने वाले मैसेज की शुरुआत करता है? जो आप बच्चे स्टेटस लगाते हैं जो 24 घंटे में खत्म हो जाता है, स्नैपचैट के द्वारा शुरुआत की गई थी। माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए कई बार आपको पढ़ा दिया बच्चे, एक्स यानी कि ट्विटर जाना जाता है, हमारे यहाँ कू जाना जाता है बच्चे, कू भारत में। चलिए, यूट्यूब का पहला वीडियो किस वर्ष जावेद करीम के द्वारा? 2005 में। मैं चिड़ियाघर में हूँ। इंस्टाग्राम पर छोटी वीडियो को क्या कहा जाता है बच्चे? इंस्टाग्राम की छोटी वीडियो को रील्स कहते हैं। चलिए आगे, व्हाट्सएप को फेसबुक किस वर्ष खरीदा है बच्चे? आप बताओगे 2014 में। व्हाट्सएप को आज फेसबुक ने खरीद लिया, और फेसबुक को आप सब जानते हैं बच्चे किसने खरीद लिया? आपको सर मेटा ने खरीद लिया। मेटा ने खरीद लिया। प्रश्न बहुत प्यारा आता है ये वाला, क्योंकि अब ये मेटा के अधीन है। सभी किसके अधीन है? आपको सर ये सभी मेटा के अधीन है ना। हाँ, ये रील्स वाला भी बहुत आता है बच्चे, रील्स वाला भी बहुत आता है। चलो आगे, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? आपको बताना। गूगल है सर, इंस्टाग्राम नहीं है। हम तो शॉर्ट्स देख रहे हैं, इसमें कोई सर्च थोड़ी करते हैं। लिंक्डइन का स्वामित्व वर्तमान में किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास है। आगे चलिए, साइबर बुलिंग क्या है बच्चे? आप कहोगे सर इंटरनेट के माध्यम से किसी को परेशान करना या डराना ही क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग कहलाता है। सी इसका जवाब होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस आतंकी घटना के बाद होती है? एनएसजी की स्थापना आपको बताना है। एनएसजी की स्थापना 1984 में। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984। क्या बताओगे बच्चे? 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, यानी सर अमृतसर में हमला हुआ था। अमृतसर में हमला हुआ था, ये अमृतसर की कहानी है। अमृतसर में हमला होता है बच्चे, अमृतसर में। चलिए आगे, नेट ग्रिड नेशनल का उद्देश्य क्या है? आप सब जानते हैं, डेटा तैयार करती है, आतंकवादी डेटा का तैयार करना, आतंकवादी डेटा को तैयार करना। कोई रहता नहीं गया आपको सर? ठीक है। भारत का कौन सा अर्धसैनिक बल पोटेंशियल गोरिल्ला वारफेयर और पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियान के लिए सबसे पुराना माना जाता है? आप सब जानते हैं, इसके लिए असम राइफल्स आ जाएगा। सबसे पुराना कौन सा बच्चे? असम राइफल्स। 1835 में इसकी स्थापना होती है। 1835 में इसकी स्थापना होती है। चलिए, नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, अब तो इसे बंद कर दिया गया, इसे कहते हैं सलवा जुड़ूम। छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा सलवा जुड़ूम। ब्लैक पैंथर नहीं है, ये बच्चे किसके द्वारा है? आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। ये आप सब जानते हैं बच्चे। कोबरा किसका है? सीआरपीएफ का। साइबर अपराध को नियंत्रण करने के लिए मुख्य कानून कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आता है बच्चे, एक्ट आता है, आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 इंपॉर्टेंट है, जो साइबर अपराध को कंट्रोल करता है, साइबर अपराध को कंट्रोल करता है। भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रो का पूर्ण रूप नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के नाम से इसे जाना जाता है। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के नाम से। जापान को किस नाम से जानते हैं? उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आप सब जानते हैं, गुजरात की है कितनी साहब? अब इस समय पर 2340 किलोमीटर लंबी है। 2340 किलोमीटर इसकी क्या है बच्चे? लंबाई है। चलिए आगे, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC आपको याद करना है। 16 सितंबर भी याद रखिए। जल दिवस के रूप में कब बनाया जाता है? विश्व जल दिवस आप सब जानते हैं बच्चे, 22 मार्च को बनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 20 अगस्त छोड़ देना, 4 फरवरी को कैंसर डे के रूप में। आइए जरा, टेनिस में डेविस कप का मुख्य रूप से किसकी प्रतियोगिता है? पहला प्रश्न तो यह बताइए, डेविस कप किससे जुड़ा हुआ है? डेविस कप आप बताओगे सर? पुरुष टीम से जुड़ा है, इसे पुरुष खेलते हैं। ओलंपिक के छल्लों में 5 रंग होते हैं, नीला, पीला, काला और लाल। ये किसको दर्शाते हैं? 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं बच्चे, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है? आप सब जानते हैं बच्चे, पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। 1917 में इसकी शुरुआत होती है, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला देविका रानी थी बच्चे, और 1969 में इसकी शुरुआत होती है, 1969 में मिलता है। गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि है? आपको क्वेश्चन 1995 में शुरुआत 1 करोड़ की राशि। चलिए, भारत में क्षेत्र के दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद कीर्तन पुरस्कार पाने वाले विश्वनाथन आनंद थे बच्चे। उसी समय इसकी शुरुआत होती है 1991 और 92 में इन्होंने प्राप्त करा था, 1991-92 में। चलिए आगे,
प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आप सब जानते हैं ये वास्तुकला का नोबेल कहलाता है, वास्तुकला का नोबेल कहलाता है। चलिए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला मैन बुकर पुरस्कार मूल रूप से किन देशों को दिया जाता है? आप सब जानते हैं बच्चे, ये राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं आयरलैंड और जिम्बाब्वे के देशों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है सर? मैन बुकर पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत 1969 में इसकी शुरुआत होती है, 1969 में इसकी शुरुआत होती है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए जरा आगे देखिए बच्चे, अगला, पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब बनाया गया? बच्चे गलती करते हैं, बनाया तो जाता है 10 जनवरी को, लेकिन पहली बार 2006 में बनाया गया विश्व हिंदी दिवस। चलिए आगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? आप बताओगे सर? 3 मई को बनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, महालनोबिस जी का जयंती 29 जून को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, आप बताओगे सर? आपने अभी बताया था 16 सितंबर को बनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को बनाया जाता है। राष्ट्रीय वाला है, राष्ट्रीय वाला। चलिए, पृथ्वी वर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ 2 फरवरी 1971 को, तो 2 फरवरी को बनाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब बनाया जाता है? आप सबको याद रखना है, 23 अगस्त को बनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। चलिए आगे, राष्ट्रीय सुशासन दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल ना बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। कब सर? आपको बताना है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस बनाया जाता है। चलिए आगे, नाइजीरिया ने 1991 में अपनी राजधानी बदलकर क्या कर दी बच्चे? अबूजा है राजधानी इसकी, नाइजीरिया की राजधानी अब अबूजा है। चलिए, इनमें से कौन सा देश अपनी राजधानी को नूसंतारा नामक स्थान पर स्थानांतरित कर चुका है? इंडोनेशिया, जकार्ता से। लोक नृत्य छऊ वह कौन सी शैली है जिसमें नृतक मुखौटे का प्रयोग नहीं करता है? बच्चे आप बताओगे सर? मयूरभंज छऊ है ऐसा। मयूरभंज छऊ कहाँ का है? आपको सर उड़ीसा का है। पक्का है सर? बिल्कुल पक्का है। अगर मयूरभंज छऊ आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे साहब? आप उड़ीसा का है। ये सारे छऊ आपसे पूछे जाते हैं बच्चे, सारे छऊ आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, सारे छऊ आपसे पूछे जाते हैं। आप बताओगे सर सरायकेला छऊ कहाँ का है? झारखंड का है ना। ये कहाँ का? आपको सर ये झारखंड का है, झारखंड का है। पुरुलिया छऊ आप सब जानते हैं बच्चे, यूके का, मतलब सॉरी, ये कहाँ का? पुरुलिया छऊ ये बच्चे वेस्ट बंगाल का है। ये कहाँ का? आप बताओगे सर? ये वेस्ट बंगाल का है। पुरुलिया छऊ कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। याद करोगे? याद कर लोगे बच्चे? याद हो जाने चाहिए, सभी के याद हो जाने चाहिए। चलें आगे, आगे चलिए साहब। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी किस उससे जुड़ी होगी? सर मणिपुर से जुड़ी होगी, बिल्कुल सही बात है। आइए जरा, कथक नृत्य के रायगढ़ घराने की स्थापना किसके संरक्षण में होती है? ये रायगढ़ घराना पूछ रहा है सर। कथक का एक रायगढ़ घराना है, राजा चक्रधर जी के द्वारा, राजा चक्रधर जी के द्वारा, भानु जी के द्वारा। जयपुर घराना कौन सा बच्चे? जयपुर घराना, जयपुर घराना। लखनऊ घराना आपसे पूछ लेता तब आप बताते सर ये लखनऊ घराने से जुड़े हैं, लखनऊ घराने से जुड़े हैं। चलिए आगे, कुचिपुड़ी की वह शैली तकनीकी जिसमें पीतल की थाली को आप सब जानते हैं, इसे कहते हैं तरंगम। प्रश्न को आप पढ़ना ठीक से। तेलंगाना का बथुकम्मा महिलाओं द्वारा, है ना, फूलों की पूजा, फूलों की देवी की पूजा की जाती है। और बथुकम्मा का त्यौहार अभी आपको बताया था जहाँ बोनालो बनाया जाता है, तेलंगाना। लद्दाख का हेमिस त्यौहार किसकी जयंती के लिए समर्पित है? गुरुपदम संभव, गुरुपदम संभव। चलिए, सिक्किम में मनाया जाने वाला सागादाब त्यौहार बुद्ध के जीवन को क्या दिखाता? बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और मृत्यु को दिखाया जाता। प्रश्न तो यह है कि सिक्किम में कौन सा त्यौहार आता है? सागादाब का त्यौहार आता है बच्चे, सागादाब का त्यौहार बनाया जाता है। चलिए, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में 2017 में शामिल करा गया। अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है जो नववर्ष के आगमन को दिखाता है? सर लोसर का त्यौहार है। सर मोनपा जनजाति बनाती है अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का ये त्यौहार है। चलिए आगे, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू आप बताओगे सर? ये तीसरे दिन आता है, मट्टू पोंगल। कौन सा दिन होता है बच्चे? भाई पोंगल के दिन होता है, बैलों को लड़ाया जाता है। कंबाला एक आता है वो सर कर्नाटक का, उसमें बैलों को दौड़ाया जाता है, इसमें बैलों को लड़ाया जाता है। चलिए, केरल के ओणम त्यौहार के दौरान आयोजित होने वाली प्रसिद्ध वल्लम कल्ली सर्प नौका दौड़, मतलब ओणम में नौका दौड़ बड़ी फेमस है। ओणम केरल का 10 दिन चलने वाला त्यौहार है। वल्लम कल्ली कहा जाता है इन नौका दौड़ों को। सर केरल में होता है, इसे कहते हैं पुनमदा झील, है ना, पुनमदा झील में होती हैं। कौन सी झील में? पुनमदा झील में होती हैं। लेबनान स्थित शिया आतंकवादी संगठन का नाम क्या है जिसे ईरान का समर्थन है ना? लेबनान में आपको बताना है सर, लेबनान में हिजुबुल्लाह, हिजुबुल्लाह बड़ा फेमस है। हिजुबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए, बोको हराम बार बार पूछता आपसे, नाइजीरिया का है। बोको हराम आपको सर नाइजीरिया का है, बोको हराम। चलिए, 2001 में भारतीय संसद पर हमला कराने वाला कौन था? जैसे मोहम्मद। हिजबुल्लाह ना बच्चे, ये जैसे मोहम्मद था। 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ था, ये कराने वाला ही कौन था? जैसे मोहम्मद था। चलिए, अफगानिस्तान में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क किस वैश्विक आतंकवादी के संगठन में है? आप बताओगे सर? हक्कानी है तो आप सब जानते हैं तालिबान का, है ना। अफगानिस्तान में सक्रिय है
हक्कारी नेटवर्क याद करना बच्चे, ये तालिबान से जुड़ा है, तालिबान से। चलिए, ISIS इस्लामिक स्टेट ने किस वर्ष इराक और सीरिया में बड़े स्तर पर खिलाफत करा था बच्चे, ये बहुत बड़े प्रश्न है, बताइए किस वर्ष है ना, किस वर्ष। आपको सर 2014 का समय था जिस समय बच्चे इसने ISIS सबसे बड़ा आप बताओगे सर आतंकी संगठन है इस्लामिक स्टेट। चलिए, लश्कर तैयबा का संस्थापक कौन है, हाफिज सईद इसका संस्थापक है। आपको सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पाकिस्तान का हाफिज सईद, आपके सिलेबस का हिस्सा। किस समिति ने पुलिस सुधारों के लिए 8 महत्वपूर्ण आपको बताने निर्देश दिए थे, ये प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ समिति थी। कितने सुधार, 8 सुधार, किसके लिए, पुलिस सुधारों के लिए 8 सुधार बताए थे बच्चे। कितने, ये भी याद करना, पूछ सकता है पेपर में, यही प्रश्न होते ही नहीं घुमा दिया जाता, तोड़ मोड़ कर, ठीक है भाई। चलो आगे, इनमें से साइबर हथियार माना जाता है, आपको सर रेशम वेयर को माना जाता है साइबर अपराध है बच्चे। हार्ड डिस्क ये कोई है थोड़ी कोई, आपको सर नहीं, इसे कहा जाता है एक प्रकार का साइबर अपराध है। इनमें से खुफिया एजेंसी रो का आदर्श वाक्य क्या है, आप बताओ सर रो का आदर्श वाक्य क्या है, धर्मो रक्षित है, रक्षित है। रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित होता है बच्चे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित होता है, 1967, 2002, 1950 या 1980, देखना पड़ेगा एक बार। चलो, कोई इतना खास भी नहीं है। स्लीपर सेल किसको कहा जाता है, आप बताने से कमेंट है ना, आपका आंसर देखूंगा किस क्या कहा जाता है। स्लीपर सेल आपको बताना, आतंकियों को वह समूह जो सामान्य रूप से दिखाई देता हो और जब उसको मौका मिलता है तब वो क्या कर देता है बच्चे, हमला कर देता है, इसे कहते हैं स्लीपर सेल। अभी दिल्ली में स्लीपर सेल की बच्चे घटना हुई थी, दिल्ली में घटना हुई थी। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर स्थित 3 बीघा कॉरिडोर किस वर्ष पट्टे पर दिया गया था बच्चे, 1992 याद करना, 1992 याद करना। इसमें विश्व कॉरिडोर आप बताओगे सर 1992। चलिए, नक्सली विचारधारा माओवाद का मूल प्रेरणा सोर्स देश कौन सा है, ये माओवाद की विचारधारा तो है, जो नक्सलवाद की विचारधारा है ये माओवाद की विचारधारा है, ये नक्सलवादी विचारधारा कहाँ से, चीन से बच्चे। चलिए, भारतीय सेना का कौन संघ पिनाका का उपयोग करता है, पिनाका में रखकर बच्चे रॉकेट को छोड़ा जाता है, रॉकेट को। पिनाका भगवान शिव का बच्चे क्या है, धनुष का नाम है, भगवान शिव के धनुष का नाम। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से किसको भगाने के लिए, पाकिस्तान को भगाने के लिए सरकार के द्वारा चला, भारतीय सेना के द्वारा। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी प्रश्न पूछ रहा है बच्चे, ये कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी, इसको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पुलिस नेशनल एकेडमी, आप बताओ सर ये हैदराबाद में स्थित है नेशनल बच्चे पुलिस एकेडमी। साइबर सुरक्षा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च अधिकारी बच्चे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय वाला होता है बच्चे, सर्वोच्च अधिकारी साइबर सुरक्षा का। आगे चलिए, ऑपरेशन पोलो आप सब जानते हैं, हैदराबाद की रियासत को बच्चे समझाने के लिए कि तुम भारत में शामिल हो जाओ, इसलिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को किसने बनाया है, हेल के द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तेजस प्रश्न पूछता है, तेजस। आइए जरा आगे, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम सब जानते हैं बच्चे, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। NIA की स्थापना 2008 में। चलिए, कारगिल युद्ध को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है, आप बताओगे सर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन विजय ना। आप सब जानते हैं कारगिल युद्ध को किसको जाना जाता है बच्चे, कारगिल युद्ध। अच्छा प्रश्न है, अरे भाई सब कहाँ बैठ गए, कारगिल युद्ध बताइए, आपको सर इसे कहा जाता है ऑपरेशन विजय ना, इसको क्या कहते हैं, कारगिल युद्ध 1999। आपको सर इसको क्या कहा जाता है, ऑपरेशन विजय। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण कहाँ है, आपको सर राजस्थान में। 1974 में पहला क्या होता है बच्चे, परमाणु परीक्षण होता है पहला 1974 में। चलिए आगे, केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस CRPF का पुराना नाम क्या था, 1939 में इसका जवाब होता है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, इसको कहते हैं बच्चे, CRP कहते हैं। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, 1939 में। राजा के लिए भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था जो की गई है बच्चे, म्यांमार के साथ 16 किलोमीटर की है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, असम राइफल सबसे पुराना, 1835 में स्थापना, कछार देवी भी। परमाणु ऊर्जा आयोग का सीधा नियंत्रण किसके पास होता है, भारत के प्रधानमंत्री। आपको सर कहाँ ये रहा, भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है, परमाणु ऊर्जा को अपने पास रखते हैं भारत के प्रधानमंत्री। चलिए, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे थे बच्चे, राफेल पूछ सकता है कहाँ से खरीदे गए हैं, फ्रांस से खरीदे गए हैं। चलिए, खुफिया ब्यूरो IB का गठन कब होता है, 1887 में होता है, 1887 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1900 प्रश्न पूछ रहा सर, CISF पूछ रहा, CRPF नहीं है, 1969 में इसकी स्थापना होती है CISF की। देश क्वाड का समूह नहीं है, आपको सर फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस नहीं है, जापान होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, भारत और आप सब जानते हैं बच्चे एक अमेरिका, USA इसमें शामिल है बच्चे। क्वाड में 4 देश हैं, ये 4 देश इसमें शामिल है, 4 देश ये रहे, ये रहे, ये रहे ना, ये इसमें शामिल नहीं है फ्रांस। आपको सर आगे देखिए, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया बच्चे, इसको कहते हैं ऑपरेशन सफेद सागर है ना।
कारगिल युद्ध के दौरान आप बताओगे सर ऑपरेशन सफ़ेद सागर के नाम से जानते हैं चलाए गए, देखो ध्यान सुना, वो भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है ना, भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान को क्या कहा जाता है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर कहा जाता है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है, आप सब जानते हैं बच्चे, कोहिमा शिलोंग, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का आदर्श वाक्य आप सब जानते हैं, बलस्य मूल विज्ञानम, आपको बताना है, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। पहले तो प्रश्न पूछा किसका है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का है। इसकी स्थापना कब होती है, 1900, आप बताओगे सर 58 में इसकी स्थापना होती है, 1958 में। चले आ गए, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, आप बताओगे सर, इसका नाम है आईएनएस अरिहंत, इसका नाम है। चलिए, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, आप बताओगे सर, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए, बोडो शांति समझौता असम से जुड़ा है बच्चे, असम से। चलिए आगे, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है, आप बताओगे सर, जीवन प्रियतम कर्तव्य है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बीएसएफ का आ सकता है पेपर में, कर्तव्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब होता है, 1972 में होता है, 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच आप सब जानते हैं 1972 में होता है। लश्कर ए तैयबा एक बच्चे आप सब जानते हैं आतंकी संगठन है, अभी मैंने आपको बताया था किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। आपसे पूछ रहा सीआरपीएफ के उस दस्ते का नाम बताइए जो विशेष रूप से दंगों और किसको, आप बताओगे, इससे भीड़ को नियंत्रित करता है, उससे आरएएफ कहते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है बच्चे, ये सीधी सी बात है, गृह मंत्रालय ना, ये सीमा सड़क संगठन पूछ रहा है बीआरओ के बारे में, रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में रहता है। परमाणु सिद्धांत का मतलब क्या होता है, नो फर्स्ट, मतलब हम पहले यूज नहीं करेंगे, ये परमाणु सिद्धांत है बच्चे, ये परमाणु सिद्धांत है, भारत का परमाणु सिद्धांत है बच्चे कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, हम पहले यूज नहीं करेंगे। होने वाले कट्टरपंथ को रोकने के लिए सरकार क्या लाती है, I4C लाती है ना, ये कट्टरपंथ को रोकने के लिए है, जो बच्चे सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ होता है ना उसको रोकने के लिए, इसका मतलब होता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। चलिए आगे, इनमें से कौन सा बल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक, असम राइफल्स है बच्चे, असम राइफल्स है ना, असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय के में है, असम राइफल्स सबसे पुराना वाला जो है। वर्ष 2016 में भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक किस आतंकी हमले का जवाब था, ये उरी हमले का जवाब था बच्चे, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये भी पूछा जा सकता है। भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का मुख्य दायित्व क्या है, आप सब जानते हैं, नेपाल और भूटान की सीमा पर लगा है, एसएसबी नेपाल और भूटान की सीमा पर। यूएपीएपी का पूर्ण रूप क्या है, आप सब जानते हैं, इसका भी पूछ सकता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट इसे कहा जाता है। ये बहुत प्यारा प्रश्न है जो आतंकी आपको मैंने पढ़ाया था बच्चे 2019 में। उग्रवाद का सबसे पुराना संगठन कौन सा माना जाता है ना, आपसे पूछ रहा उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद का, इसको माना जाता है बच्चे, एनएनसी को मानते हैं, नागा नेशनल काउंसिल, मतलब ये उग्रवाद का जो विचारधारा चल रही है ना आजकल, उसका सबसे पुराना संगठन माना जाता है जो नागालैंड में सक्रिय था ना, नागा नेशनल काउंसिल। आइए जरा संदर्भ में फिशिंग क्या होती है बच्चे, फिशिंग धोखाधड़ी से आपकी बच्चे, फिशिंग मतलब ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी कर आपसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। आगे चलिए, भारत का कौन सा अर्धसैनिक बल चीन भारत सीमा की सुरक्षा करता है, आपको सर इसकी सीमा आईटीबीपी करता है बच्चे, आईटीबीपी, भारत चीन और सीमा, आईटीबीपी। सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है जो इसे पारंपरिक मीडिया अलग करता है, मतलब दो आपस में बात कर सकते हैं, टू वे इंटरेक्टिव संवाद होता है, मैं आपसे, आप मुझसे बात कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट को बिना पूछे इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, आप सब जानते हैं, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा के नाम से, मतलब एक प्रकार से कॉपीराइट लग जाएगा, एक प्रकार से कॉपीराइट। चलिए, सोशल मीडिया पर इको चैम्बर का क्या प्रभाव होता है, यूजर को केवल वही विचार दिखाना जिनसे वो सहमत हो, इसे कहते हैं इको चैम्बर। इसको क्या कहते हैं बच्चे, इको चैम्बर कहा जाता है, इको चैम्बर कहते हैं। किस सर्च इंजन को स्लोगन डू नॉट बी एविल है, बताइए कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जिसका जो स्लोगन है वो ये है, आपको उससे, ये गूगल का है, आता है प्रश्न, ये गूगल का है सर्च इंजन का। किस सोशल मीडिया ऐप को घोस्ट भी कहा जाता है, छुपाने वाला, आपको सर इसको कहते हैं स्नैपचैट को, है ना, याद कर लेना, स्नैपचैट को ही क्या कहते हैं बच्चे, घोस्ट कहा जाता है, घोस्ट कहा जाता है। चले आगे, डिजिटल इंडिया अभियान भारत के द्वारा कब चलाया गया बच्चे, बता सकते हो, कमेंट में बताना, डिजिटल इंडिया अभियान कब चला, कमेंट में। स्कैन करने वाला क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या है, इसे कहते हैं क्विक रेस्पॉन्स, है ना, क्या कहते हैं, क्विक रेस्पॉन्स कहा जाता है। सोशल मीडिया पर बायो का मतलब क्या है, संक्षिप्त विवरण, बायोग्राफी, संक्षिप्त परिचय, बायोग्राफी। चलिए, सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को अधिक विजिबिलिटी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकों को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बूस्ट करना, है ना, कहते हैं भाई इस वीडियो को बूस्ट करिए, अच्छे से देखा जाए, है ना, एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। आइए जरा, ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है,
सैन फ्रांसिस्को में है बच्चे, सैन फ्रांसिस्को में है। ट्विटर का मुख्यालय आप बताओ सैन फ्रांसिस्को में। चलिए यूट्यूब पर पहला वीडियो वी में है ना, मी एट द जू, मैं चिड़ियाघर में हूँ। मैंने आपसे कहा था ना ये वीडियो डाली गई थी सबसे पहले 2005 में, ये जावेद करीम डालते हैं, जावेद करीम डालते हैं। चलिए दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x6degree.com 1997, 6degree.com 1997। चलिए स्नैपचैट किस वर्ष अस्तित्व में आया, स्नैपचैट आपको बताना है सर, स्नैपचैट किस वर्ष आता है ना, स्नैपचैट आप बताओगे सर। ये भी 2011 में आता है स्नैपचैट भी, ठीक है भाई। स्नैपचैट भी कब आता है, 2011 में आता है। बढ़िया प्रश्न है सर, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न। मैं एक बार बच्चे छोटा सा काम करता हूँ, फिर मैं थोड़ा 10 मिनट क्लास को बढ़ा सकता हूँ, मेरी क्लास है, बस मैं की मंगा लेता हूँ बच्चे। तो 10 मिनट और बढ़ा सकता हूँ मैं क्लास को। ठीक है भाई, मैं ज़रा की मंगा लेता हूँ एक बार, दो बस काट लेना आप वीडियो, जो बाद में देखोगे रिकॉर्डेड है तो किला है ना, तो मैं 5 मिनट और पढ़ा सकता हूँ अब। चलिए देखिए स्नैपचैट 2011 में आता है। लिंक्डइन की स्थापना, देखो ध्यान सुनना, स्थापना तो होती है इसकी 2005-2 में, स्थापना तो होती है लिंक्डइन की 2002 में, लेकिन ये आता कब है, आया कब, या लॉन्च कब करा गया आपसे पूछेगा। ये लॉन्च करा जाता है अगस्त 2003 में। चलिए आगे, इंस्टाग्राम पहली बार कब लॉन्च करा गया, सब जानते हैं बच्चे, 2011 में लॉन्च आता है बच्चे। इंस्टाग्राम कब आता है, 2011 में। इंस्टाग्राम भी कब आता है बच्चे, 2011 में आता है। चलिए व्हाट्सअप की स्थापना 2009 कहाँ है भाई सब, ये रहा व्हाट्सअप की स्थापना 2009 में। चलिए आगे, ट्विटर जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, ये 2006 में आता है बच्चे, 2006 में। चलिए यूट्यूब की स्थापना 2005 में होती है, यूट्यूब की स्थापना 2005 में। चले आगे, फेसबुक की स्थापना कब होती है, 2004 में होती है फेसबुक की। चलिए समुद्र चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर में उत्पन्न होते हैं, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न लगा, कोई नहीं। मई माह में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, है ना, इन्हें छोड़ देना, प्रश्न गलती से लग गए हैं ना, गलती से लग गए होंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार, महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 2019 में क्या बदलाव करा गया, कम से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य कर दिया गया ना। जो मानव अधिकार आयोग में आपने सुना होगा सर, 6+7 सदस्य होते हैं भाई, 7 तो होते हैं कौन से मनोनीत, और सॉरी 7 तो होते हैं आप कह सकते हैं, चलो पदेन सदस्य जो 6 होते हैं उनमें एक महिला को निश्चित करा गया अनुच्छेद संविधान संशोधन 2000, मतलब जो इसमें संशोधन करा 2019 में। एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है, आप बताओगे सर। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पहले एक समिति बनती है, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है, अब सब जानते हैं, संवैधानिक यानी वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, सी इसका जवाब हो जाएगा। संवैधानिक निकाय मत बता देना, पदेन सदस्य नहीं होता सर। नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो होता है वो पदेन सदस्य नहीं होता। चलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है नीति आयोग, एनएचआरसी में कुल कितने पूर्ण सदस्य होते हैं, पूर्ण सदस्य पूछ रहा सर, पूर्ण सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर कह रहा तो 5 होते हैं ना, अध्यक्ष को छोड़कर 5 होते हैं। एनएचआरसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देगा, आप सब जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को देगा, भारत के राष्ट्रपति को एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट देता है। चलिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं थी, आप बताओ सर। इसमें 43 धाराएं थी, 8 इसमें क्या थे बच्चे, अध्याय थे, 8 इसमें क्या थे, अध्याय थे ना, 8 इसमें क्या थे बच्चे, अध्याय थे। चलिए आगे, मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए दोषी व्यक्ति को एनएचआरसी कितनी सजा दे सकता है, कितनी सजा दे सकता है, कोई सजा नहीं दे सकता, 0 दे सकता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं बच्चे, पदेन सदस्य आप सब जानते हैं, SC ST, अल्पसंख्यक, महिला, पिछड़ा वर्ग आयोग, विकलांग, इन सबसे टोटल 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं टोटल, आप बताओगे सर। 7 सदस्य होते हैं, कुल कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं। चलें आगे, आगे देखिए बच्चे अगला प्रश्न, मानव अधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं बच्चे, मानव अधिकार की परिषद बनाई जाती है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं ना। ठीक है भाई, आपको सर 47 इसका जवाब हो जाएगा, 47 इसका जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 26 शिक्षा के संबंध में क्या कहता है, शिक्षा केवल अमीरों के लिए है, प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य होनी चाहिए, शिक्षा कोई महत्व नहीं है, माता पिता बच्चों के सुनने का अधिकार नहीं है ना, केवल शिक्षा अमीरों के लिए, प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। अनुच्छेद 26 कहता है प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है भाई, आइए जरा, अनुच्छेद 23 काम के संबंध में क्या अधिकार देता है, काम चुनने, समान वेतन और ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार देता है, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 23 कहता है बच्चे, उसका है बच्चे, ये उसका है मानव अधिकार का अनुच्छेद 23। चलें आगे, आगे देखिए बच्चे, आगे
अनुच्छेद 20 क्या कहता है बच्चे, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करने की बात करता है। ये संविधान बच्चे, ये मानव अधिकार का आर्टिकल 20 है, मानव अधिकार का आर्टिकल 20 है, जो 30 आर्टिकल उनमें से 20 है ना। अनुच्छेद 17 कहता है संपत्ति रखने की बात होती है, सरकार कभी भी संपत्ति छीन सकती है ना बच्चे, संपत्ति नहीं, केवल भूमि ही संपत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या दूसरों के साथ संपत्ति रखने की अनुमति है ना, प्रत्येक व्यक्ति अकेले या दूसरों के साथ संपत्ति रख सकता है। अनुच्छेद 17 कहता है इसमें क्या है, संपत्ति रखने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, ये संपत्ति रखने का अधिकार 17 का मौलिक अधिकार का 17 कहता है। चले आगे, आगे देखिए जरा आगे, अनुच्छेद 16 शादी और परिवार के संबंध में क्या कहता है, वयस्क पुरुष और महिलाओं को बिना किसी रोक टोक के शादी करने की अनुमति। आर्टिकल 16, ये आर्टिकल 16 मानव अधिकार का है। कभी आप इसे है ना भारतीय संविधान का सोचो, 16 कहता है बच्चे वयस्क पुरुषों और महिलाओं को बिना किसी रोक टोक के शादी करने की अनुमति है। देखिए जरा आगे चलिए, आगे चलिए क्या कह रहा है अनुच्छेद 15, प्रत्येक व्यक्ति को किसका अधिकार देता है, निःशुल्क कानूनी सहायता, राष्ट्रीयता। अनुच्छेद 15 में है बच्चे राष्ट्रीयता की बात, अनुच्छेद 15 में है राष्ट्रीयता की बात, अनुच्छेद 15 में आप बताओगे सर राष्ट्रीयता की बात, बहुत बड़े प्रश्न है। आइए इधर आगे, 7 को बच्चे आपको बताना क्या कहता है, न्याय मिलना चाहिए, इसमें कहता है सभी को समान वेतन मिलना चाहिए, समान कानूनी सहायता सुरक्षा की बात होती है आर्टिकल 7 में, अनुच्छेद 7 में बच्चे समान कानूनी सहायता की, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया। अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसके अधीन नहीं किया जा सकता। आप सब जानते हैं बच्चे, वो यातना या क्रूर या अमानवीय व्यवहार के साथ बच्चे के अनुसार किसी व्यक्ति को किसके अधीन नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन अनुच्छेद 5, ठीक है भाई। आइए इधर आ गया, अनुच्छेद 4 कहता है, क्या कहता है बच्चे, अनुच्छेद 4 गुलामिया दास्ता से मुक्ति की बात करता है, गुलामिया दास्ता से मुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 3 कहता है बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन ना जीवन स्वतंत्र और व्यक्तिगत सुरक्षा, है ना। क्या कहता है बच्चे, जीवन, स्वतंत्र और व्यक्तिगत सुरक्षा की बात करता है। कौन सा, अनुच्छेद 3 बात करता है। आइए जरा अनुच्छेद 2 कहता है नस्ल, लिंग, भाषा, धर्म, रणनीति व अन्य विचार के बारे में अधिकार की बात करता है। आइए जरा, किस दिवस 10 दिसंबर को बनाने की घोषणा की गई, याद करना, 48 में तो बता देना, 50 में बच्चे, 50 में। चले आगे, भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से केवल कौन हटा सकता है। आप बताओगे सर, राज्य के अंदर आपको बताना है भारत का राष्ट्रपति, यहाँ नियुक्ति की बात नहीं करा, राष्ट्रपति हटा सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप सब जानते हैं बच्चे, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये नहीं पूछ रहा न्यूयॉर्क वैसे वाला जिनेवा वाला, कभी आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को बच्चे भारत रत्न नोबेल प्राइज 1977 मिलता है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार करते समय विरोध में मतदान किसी ने नहीं करा था बच्चे, किसी ने नहीं करा था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, लक्षद्वीप कुल कितने द्वीपों से बना है, 36 द्वीप हैं इसमें और 10 पर निवास है बच्चे, 36 द्वीप है, 10 पर निवास है। चलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मार्च 2026 में ये न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं, अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये पढ़ाई दिया अभी। घाना की राजधानी क्या है बच्चे, घाना की राजधानी अकरा, घाना की राजधानी पूछी जाती है, अकरा इसकी राजधानी है। सूडान की राजधानी खार्तूम है, जो दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है बच्चे, आप बताओगे सर, दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है ना, आपको सर क्या है, दक्षिणी सूडान की जूबा है। चलिए, केन्या की राजधानी बच्चे बार बार पूछी जाती है, नैरोबी इसकी राजधानी है। मोरक्को की राजधानी आपसे पूछेगा, रबात इसकी राजधानी बताना बच्चे, मोरक्को की राजधानी रबात बता देना, है ना। सॉरी, कहाँ चला गया बच्चे, कहाँ, मोरक्को की राजधानी है ये। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। सर यहाँ क्या चलता है, बिर चलता है बच्चे, यहाँ क्या चलता है, ये बहुत बढ़िया। इथोपिया की राजधानी आपको याद करनी है, चाहे ये याद हो या ना हो। चलिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रैंड, और इसकी 3 राजधानी है बच्चे, 3। चलिए आगे, मिस्र की राजधानी काहिरा और पाउंड इसकी क्या है बच्चे, करेंसी है, करेंसी इसकी पाउंड है। चलिए, संतोष ट्रॉफी बच्चे फुटबॉल से जुड़ी है, फुटबॉल से जुड़ी है। चलिए आगे, किस खेल के मैदान को डायमंड कहा जाता है, बेसबॉल के मैदान को डायमंड कहते हैं ना, जहाँ बेसबॉल खेला जाता है। फीफा का मुख्यालय क्या आप सब जानते हैं बच्चे, ज्यूरिख में है। आइए जरा, भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान आप सब जानते हैं बच्चे, जो किसके नाम से, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से, पटियाला। पेनल्टी किक पूछ रहा सर, किक आ जाए फुटबॉल, पेनल्टी स्ट्रोक आ जाए तब आप बच्चे हॉकी बताना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है, सबको पता है। थॉमस कप बच्चे किससे जुड़ा हुआ है, थॉमस कप बताइए जल्दी से, थॉमस कप किससे जुड़ा, आप कमेंट में बताना, मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया थॉमस कप। डेविस कप आप बताओगे सर किससे जुड़ा हुआ है, पोलो से जुड़ा है क्या, फुटबॉल से ना बच्चे। डेविस कप जुड़ा है बच्चे किससे, टेबल टेनिस से जुड़ा है ना। आप बताओगे सर लॉन टेनिस से जुड़ा है बच्चे। टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है, क्या करूं, 58 हो गई, 58 हो गई, की भी नहीं आई अभी, मैं ज़रा देखता हूँ एक बार। चलो अभी की नहीं आई, की आते जैसी
आ गई अभी नहीं, एक ही भी नहीं। चलो राहूप बताइए किसका है, जम्मू कश्मीर का है बच्चे, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर राहूप। राष्ट्रीय समुद्र बच्चे आप बताओ संस्थान कहाँ है, डॉन पाउल गोवा में है। आइए जरा, केंद्रीय चमड़ा वाला कहाँ है, आप सब जानते हैं बच्चे चेन्नई में है केंद्रीय चमड़ा वाला। भारतीय विश्वविज्ञान कहाँ है, बहुत प्यारा है आपको क्वेश्चन, लखनऊ में विश्वविज्ञान। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ आपको क्वेश्चन, कटक में है। चलिए आगे, भाभा परमाणु आपको क्वेश्चन ट्राम्बे मुंबई में है, ट्राम्बे मुंबई में है। आइए जरा आगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय आप बताओ सर, मुंबई में इसरो का मुख्यालय है, मुंबई में इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय नहीं बच्चे मुंबई नहीं, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। 1969 में इसकी स्थापना होती है। डेयरी अनुसंधान संस्थान आप बताओ सर, डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में है, करनाल में है, करनाल में है। ठीक है भाई। आइए जरा, प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। आइए जरा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आपको बताना है सर, किस भाषा में लिखी गई है, गुजराती भाषा में लिखी गई है। विंग्स ऑफ फायर किसके, एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। चलिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, आप बताओ सर, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, आपको बताना सर, कौटिल्य ने। अनु अभिज्ञान शुकुंतलम किसने लिखी है, आपको सर, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र आप बताओ सर, विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी है, मेगस्थनीज ने लिखी है। चलिए आगे, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने करी, कौटिल्य चाणक्य ने करी है। चलिए आगे, विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है, विश्व वाला 27 सितंबर को बनाया जाता है, 27 सितंबर को। सितंबर की दुनिया में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, सितंबर। बच्चे छोड़ देना, लिखा हुआ नहीं है, आप बताओगे सर इसका। विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है, 16 सितंबर, याद करके जाना अच्छे से। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे बनाया जाता है, विश्व श्रेया की जयंती पर, है ना, विश्व श्रेया जी की जयंती पर, विश्व श्रेया जी की जयंती पर। चलिए आगे, है ना, आप बताओगे सर, भारत में हिंदी दिवस आपको बताना है। इस दिन पहला हिंदी समाचार पत्र शुरू हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करा गया, भाषा के रूप में घोषित करा गया। चलिए आगे, आगे चलिए बच्चे आगे। विश्व साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। भारत में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। कौन सा, 24 घंटे के भीतर ये स्नैपचैट बच्चे पोस्ट, इसे कहते हैं स्टोरी, जब हमारी 24 घंटे में बच्चे खत्म हो जाती है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। चलिए, किस राज्य में समान नागरिक संहिता बच्चे पहले लागू की गई थी, सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद कह रहा है, तो स्वतंत्रता के बाद बच्चे उत्तराखंड में। गोवा में स्वतंत्रता से पहले ही थी, है ना। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य क्या है ना, आप बताओगे, सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। एसएसबी का आदर्श वाक्य याद कर लेना, एसएसबी का आदर्श वाक्य। चलिए, मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर, मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया बच्चे सियाचिन ग्लेशियर को, है ना, 1984 में चलाया गया बच्चे, 1984 में, 1984 में। चलिए आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना आप सब जानते हैं 1984 में होती है। तानसेन सम्मान कौन सी सरकार देती है, मध्य प्रदेश की सरकार देती है। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला 1976 में, 1976 में आशापूर्णा देवी। लता मंगेशकर पुरस्कार, है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले बच्चे नरेंद्र मोदी को मिला। कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा, बोरलोग पुरस्कार है। चलिए आगे, एशियाई खेल बच्चे सबसे पहले शुरुआत 1951 नई दिल्ली में होती है। फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार किसने जीता, ब्राजील ने 5 बार जीता है। ठीक है। डायमंड लीग आप बताओगे सर किससे जुड़ी है, डायमंड लीग आपको बताना है सर किससे जुड़ी है, गोल्फ से जुड़ी है। डायमंड लीग आपको सर, हाँ, गोल्फ से जुड़ी है, किससे, गोल्फ से जुड़ी है डायमंड लीग। स्लैम, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन बच्चे घास के मैदान के खेला जाता है, घास के विंबलडन घास के मैदान पर। चलिए, भरतनाट्यम को सदीर अट्टम के नाम से भी जानते हैं। आइए जरा, जवारा कहाँ का है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में खेला होता है ना। चापचार कोट आप सब जानते हैं बच्चे, मिजोरम का है चापचार कोट। बागुरम्बा आपको बताना है, बागुरम्बा किस जनजाति का प्रमुख है, बागुरम्बा। इसे चाहिए छोड़ देने, खास भी नहीं। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है बच्चे, गुवाहाटी में बच्चे, गुवाहाटी में। चलिए, गंगोर आप सबसे पूछ रहा है उत्सव किस प्रमुख राज्य का है, छोड़िए। खर्ची पूजा आप सब जानते हैं बच्चे, त्रिपुरा का है खर्ची पूजा। फुगड़ी आप सब जानते हैं बच्चे, गोवा का है, फुगड़ी गोवा का है। पडियानी आप बताओगे सर किस राज्य का है, पडियानी। पांडवानी पूछ रहा बच्चे, पांडवानी ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का ना, पांडवानी पूछता बार बार। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है बच्चे, फरीदाबाद में लगता है। मटकी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, मटकी मध्य प्रदेश का। कंबाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कर्नाटक का है। नुआखाई आप सब जानते हैं बच्चे, उड़ीसा का है नुआखाई। और थांगता एक मार्शल आर्ट है बच्चे, कहाँ की, असम की मार्शल आर्ट है, असम की। चलिए, असम की नहीं होगी बच्चे मार्शल आर्ट, मणिपुर की मार्शल आर्ट है ना। कहाँ की है, अबे क्या हो गया, मक्खी बैठ गई कहीं, टाइम हो गया। आप हो सर, मटकी हो गया, थांगता मणिपुर की मार्शल आर्ट है बच्चे, कहाँ की, मणिपुर की मार्शल आर्ट है। चलिए आगे,
कथक नृत्य लखनऊ घराने का संस्थापक किसको माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को मानते हैं, ईश्वरी प्रसाद को। कौन सा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है? सर आप बताओगे सर, छऊ इसमें शामिल हो जाएगा, छऊ। ठीक है, कालबेलिया भी शामिल है। संगाई महोत्सव कहाँ का है बच्चे? मणिपुर का है, मणिपुर का है। छऊ कहाँ के? 3 राज्य। चेहराब को बच्चे बांस नृत्य भी कहते हैं, बांस नृत्य भी कहा जाता है। कलरीपयट्टू एक मार्शल आर्ट है, सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है केरल के अंदर। नटराज की प्रतिमा किस नृत्य का प्रमुख प्रतीक है? नटराज की प्रतिमा भरतनाट्यम में दिखाई जाती है। कथकली नृत्य में हरा रंग बच्चे पवित्रता और कुलीनता को दर्शाता है। आगे चलिए, क्षत्रिय नृत्य शंकर देव जी के द्वारा असम में बच्चे 8वां क्लासिकल डांस है, 2000 में 8वां क्लासिकल डांस। रहूप अभी बताया था बच्चे, जम्मू कश्मीर का रहूप। हेमिस उत्सव आप सब जानते हैं बच्चे, लद्दाख में होता है हेमिस उत्सव। कालबेलिया बच्चे कहाँ का है? राजस्थान का है, राजस्थान का। चलिए, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है बच्चे? हम्पी में मिलेगा बच्चे। कहाँ मिल जाएगा आपको? हम्पी में मिल जाए ना, हम्पी में मिल जाएगा बच्चे विरूपाक्ष मंदिर। किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस कहते हैं बच्चे? हिमा दास को कहा जाता है ढींग एक्सप्रेस। चलिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब बनाया जाता है? आपको सर 28 जुलाई को बनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को बनाया जाता है ना, 28 जुलाई को। हाल ही में चर्चा में रही एग्जाम वॉरियर्स, ये नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, नरेंद्र मोदी जी की। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? आप सब जानते हैं बच्चे, विशाख दत्त ने लिखी है। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है, जवाहरलाल नेहरू जी की। सितारा देवी कथक से जुड़ी हैं बच्चे, कथक से जुड़ी हैं। चलिए, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 कुल शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए, एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 होते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है बच्चे, इतने कर लेना ना, कोच को दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।